हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं हूं कावेरी और मैं एक इंडियन हूं और हम बनाते हैं जर्मनी में सेटलमेंट से रिलेटेड वीडियोस और हम जर्मनी और यूरोप की बहुत ही अमेजिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी ले जाते हैं अपने साथ। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि अगर आप जर्मनी या किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव कर रहे हैं तो आप अपनी पैकिंग कैसे करें, क्या क्या चीज़ें आपको अपने साथ लेके आनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो इस वीडियो के दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट कि आपको क्या क्या लेके आना है, दूसरा पार्ट कि आपको क्या क्या नहीं लेके आना है। तो चलिए हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या लेके आना है। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है बर्तन, किचन यूटेंसिल्स और कुकवेयर, क्या क्या लेके आना है। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि वो आप लेके आइए वो है हमारा प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर भी आप इंडक्शन कंपैटिबल प्रेशर कुकर लेके आइए, क्योंकि आपके नॉर्मल जो प्रेशर कुकर होते हैं ना वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। और प्रेशर कुकर यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे एक्चुअली बिकते ही नहीं है, यहाँ पे प्रेशर कुकर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मिलना आपको बहुत मुश्किल होगा। तो आप प्रेशर कुकर तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इंडक्शन कंपैटिबल लेके आइएगा, ठीक है। तो पहला हो गया प्रेशर कुकर। दूसरा, जो भी आपके बर्तन है ना वो सारे के सारे इंडक्शन कंपैटिबल बर्तन ही होने चाहिए। जो हमारा नॉर्मल कुकर कढ़ाई होता है ना, जो हम इंडिया में अपने एलपीजी वाले गैस पे यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं काम आएंगे। तो आप वो सब बिल्कुल भी मत लेके आइएगा, फालतू लोड मत बढ़ाइएगा अपना। आप सारे इंडक्शन वाले ही बर्तन अपने लेके आइएगा। तीसरी चीज़ आती है, तो इंडिया में मैं बोलती हूँ कि 99% जो लोग हैं वो चाय के बिना नहीं रह सकते। हमारे लिए चाय भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाय की छन्नी लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे चाय की छन्नी आपको बहुत ही रेयरली मिलेगी। मैंने अभी तक यहाँ पे 1 यूरो शॉप में चाय की छन्नी देखी है, और वो भी मतलब मैंने ली नहीं, बिकॉज सब लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके जो होल्स रहते हैं ना थोड़े बड़े होते हैं। तो आप एक चाय की छन्नी ला तो 100% लेके आइएगा। फिर अगली जो हमारी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे फील की है कि जैसे यहाँ पे अगर आते हो ना तो फूड के ऑप्शंस अपने इंडियन थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर आप इडली यहाँ पे बहुत इजीली बना सकते हो, तो अगर हो सके और अगर आप जैसे हमारी तरह हो कि जिनका शिपिंग से सामान जा रहा है और आप ज़्यादा सामान ले जा सकते हो, स्टूडेंट को नहीं बोलूँगी मैं लाने को, तो वो आप जो इंडक्शन कंपैटिबल इडली का स्टैंड आता है ना, आप वो लेके आइएगा। वो आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि बाकी नॉर्मल तो आपके चलेंगे नहीं यहाँ पे। तो इंडक्शन कंपैटिबल आप वो स्टैंड लेके आइएगा। अगली चीज़ जो है जो आपको लेके आनी है वो है कि छिलनी, पीलर लेके आना है आपको, क्योंकि यहाँ के जो पीलर होते हैं राइट, तो मतलब पीलर तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे, बट वो उस इतना ज़्यादा उसकी धार होती है राइट कि वो आलू छिलोगे ना तो लगेगा कि पूरा आलू ही ख़त्म हो गया है। तो प्लीज़ आप इंडिया से अपना एक छिलनी लेके आइएगा, तो ख़राब तो होती नहीं है, बहुत दिन चलेगी। और अपना एक चाकू भी ले आइएगा। वैसे जर्मनी में नाइफ्स बहुत अच्छे नाइफ्स मिलते हैं, पर मैंने वो फील किया है कि जिस नाइफ पे आपका हाथ सेट हो जाता है ना, उसके अलावा आपको कोई नाइफ इतने जल्दी जमती नहीं है। तो आप एक नाइफ ले आइएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन में हमको क्यों पड़ना है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो अगली चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि आप हो सके तो फ्लैट अपना इंडक्शन कंपैटिबल ही डोसा वाला तवा ले आइए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे डोसा बनाना है ना तो यहाँ पे मतलब तवे तो आपको मिल जाएंगे डेफिनेटली, पर वो एकदम जो फ्लैट तवा होता है ना वो आपको नहीं मिलेगा। तो डोसा बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप डोसा लवर है मेरी तरह तो बिल्कुल आप डोसा वाला तवा ज़रूर लेके आइए। और अगली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चलेगा, वो है चकला और बेलन। वो आप बिल्कुल ले आइए। बेलन मैंने यहाँ पे देखा है मिलता हुआ, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ले आइए, क्योंकि चकला यहाँ नहीं मिलता, रोलिंग बोर्ड नहीं मिलता। बेलन मैंने देखा है, पर अगर हो सके आपके पास इतना वेट का है तो आप चकला बेलन दोनों ही लेके आइएगा। अगला पॉइंट है कि आप मिक्सर लेके आइएगा, क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे जो हमारे टिपिकल मसाले या फिर चीज़ें पीसने वाली मिक्सर होती हैं राइट, वो मिक्सर यहाँ पे नहीं मिलती है। तो आप एक मिक्सर लेके आइएगा। स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली मिक्सर नहीं लेके आ सकते हैं, तो आपके लिए क्या करना, आप जो चॉपिंग वाला नहीं रहता जिसकी रस्सी खींचो तो सारे प्याज टमाटर कट जाते हैं, वो आप छोटा वाला ले आना। वो लाइट वेट भी होता है और आपका मिक्सर वाला ऑलमोस्ट मसाले वो प्याज व्याज काटने का काम कर देगा। तो आप वो ले आना। और बाकी जिनका शिपिंग से सामान जा रहा है वो प्रॉपर मिक्सर लेके आइएगा, क्योंकि वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा।
तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ ये चीज़। अगर आपको नहीं भी लाना है तो कोई बात नहीं। मैंने ये फील किया है ना कि यहाँ पे जैसे नॉर्मल जो भी आप बर्तन होते हैं ना, तो यहाँ पे जर्मनी में अगर आप मान लो कोई घर भी लेते हो और अगर उनके साथ आपको बर्तन मिलते हैं तो वो नॉर्मली क्रॉकरी यूज़ करते हैं। आपको स्टील के बर्तन कोई यूज़ नहीं करता, स्टील के प्लेट में खाना वाना नहीं खाता। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आपकी 2-4 आप स्टील की प्लेटें ले आओ। क्योंकि जैसे कोई भी अगर आप कढ़ाई वगैरह है तो आपको ढकना है ना, तो स्टील के प्लेट से इजी होता है, वो इतना जल्दी गर्म भी नहीं होता है और हैवी भी नहीं होता है। अगर आप चीनी मिट्टी वाली जो प्लेट होती है यहाँ की, उससे ढकोगे ना तो टूटने का तो डर है ही, प्लस इतना हैवी होता है ना तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो दिस इज़ माई सजेशन, आप देख लो आपको क्या करना है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे नहीं पता था तो मैंने बहुत ही भोगा है, पर आप ऐसा ना भोगो और आपको हेल्प करे। तो जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना, तो हमको कंपनी की तरफ से बताया गया था कि आपका जो सामान है वो बाई एयर लेके जाया जाएगा। तो जब आप बाई एयर सामान लेके जाते हो तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आप फूड आइटम्स नहीं ले जा सकते, आप लिक्विड आइटम्स नहीं ले जा सकते। तो हमने मतलब ज़्यादा सामान नहीं खरीदे थे, कम सामान खरीदे थे, जैसे ऑयल वगैरह नहीं खरीदे थे। और हाँ, फूड आइटम में भी मुझे याद है कि फूड आइटम आप ले जा सकते हो, पर वो उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वो ओपन नहीं होने चाहिए, मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और वेट भी लिमिटेड होता है। पर बाद में हमें पता चला, मतलब जिस दिन शिपिंग थी उसके दिन ही पता चला कि आपका जो सामान है वो, हमारा जो मतलब सामान था वो बाई सी लेके जा रहे थे, ठीक है। तो अगर आपका सामान बाई सी जा रहा है तो उसमें हमें 300 kg की लिमिट मिली हुई थी और उसमें आप कितना भी सामान रख सकते हो। तो अगर आपका ऐसा केस है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि भाई ढेर सारा पहले तो आटा, दाल, चावल जितना हो सके भर लेना, मसाले तो खूब ढेर सारे भर लेना, घी वगैरह भर लेना, आप अच्छे से घी वगैरह ले आना। और कोई भी कंजूसी मत करना, ये मत सोचना क्योंकि सारा सामान एट द एंड यहाँ ख़त्म ही हो जाता है। तो आप 300 किलो है तो पूरा 300 किलो का पूरा यूज़ करना, मैगी, नमकीन जितना हो सके भर लेना, ठीक है। कोई कंजूसी बिल्कुल मत करना जो हमने की थी और हम यहाँ पे पछताए और एक चीज़ सामान के लिए हमने 10-10 गुने दाम दिए। तो बर्तन सब पैक हो गए। अगला सामान है खाना पैक करने का। तो खाने में मैं जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि भाई मसाले लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ मसाले बहुत महंगे होते हैं। और मसाले में भी मैं स्पेसिफिक आपको बोलना चाहूँगी कि मसाले आप जैसे नहीं, जो हमारा जैसे जो प्रॉपर बने बनाए मसाले होते हैं, जैसे कि गरम मसाला हो गया, सब्ज़ी मसाला हो गया, चिकन मसाला हो गया, जो ऐसे स्पेसिफिक मसाले होते हैं ना, उनकी क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर वगैरह आपको कम रेट में मिल जाते हैं। पर इस तरह के जो मसाले होते हैं ना, जो सब्ज़ी मसाला और जो स्पाइसी फूड में मिलता है ना, वो थोड़ा कॉस्टली होता है। जैसे छोले मसाले हो गए, ये सांभर मसाला हो गया, ये ज़्यादा करो। और धनिया और जीरा पाउडर वगैरह थोड़ा कम भी रहेगा तो आप चलेगा। और खड़े गरम मसाले आप पक्का लेके आइएगा, इतना लेके आओ कि हो सके तो आपका अगर साल भर चल जाए तो अच्छा है। 1 साल का स्टॉक ले आओ अगर आपके पास जगह, क्योंकि बहुत लाइट होते हैं, राइट, और महंगे यहाँ मिलेंगे। तो आप खड़े गरम मसाले ले आओ, मसाले अच्छे से लेके आना क्योंकि उनका वेट कम होता है, वेट पे ध्यान देना और आपको मतलब बचत आपकी अच्छी हो जाएगी मसाले ला के। तो और अगली चीज़ क्या खाने के लिए लेके आनी है, मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पे अगर आप घी लवर हो तो यहाँ पे घी बहुत महंगा मिलता है। इतना महंगा मिलेगा ना कि मैं क्या बोलूँ, शायद मेरे ख्याल से 1 kg का ये अपना अमूल का घी जो होता है वो 1200-1500 तक चला जाता है। तो आप घी लेके आइएगा, अगर आपके पास स्पेस है तो आप घी अच्छे से लेके आइएगा। घर के कुछ अचार आप लेके आ सकते हो थोड़े बहुत, क्योंकि फिर आप मिस करोगे घर का अचार, तो वो घर का अचार ले आना। और बाकी जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको मैं बोलूँगी कि आप अपने साथ, स्टूडेंट भी और हमारे जैसे लोग भी, नमकीन, बिस्किट लेके आओ, मैगी लेके आओ, क्योंकि आप तुरंत आओगे, राइट। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको खाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, शुरू में कुछ समझ ही नहीं आता तो, पर हम समझाएंगे अगले वीडियोस में। पर फिर भी आप मैगी लेके आओ और नमकीन लेके आओ। नमकीन बिस्किट थोड़े महंगे मिलते हैं और यहाँ पे कुकीज़ मिलती है, एक्चुअली बिस्किट नहीं मिलते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने साथ मतलब लेके आइएगा। तो एक और चीज़ है जो आपको लेके आनी है, चाय की पत्ती। चाय की पत्ती यहाँ पे थोड़ी कॉस्टली मिलती है, तो अगर आपके पास लगेज का है, मतलब उतना स्पेस या वेट है, तो आप, मैं बोलूँगी 1 साल का स्टॉक ले आओ भाई। अगर नहीं है स्टूडेंट्स वगैरह के लिए तो मैं बोलूँगी एटलीस्ट 1-2 महीने की आप चाय पत्ती अपनी लेके आओ, क्योंकि फिर तुरंत भागना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो चाय पत्ती लेके आइए। अब हम आते हैं हमारे इस टॉपिक के अगले सेक्शन में, जो है टॉयलेटरीज़। आपको टॉयलेटरीज़ में क्या क्या लेके आनी है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
आपको एक टम्बलर यानी कि एक मग्गा लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट्स में टिश्यू पेपर होता है, जेट नहीं होता है। तो एज एन इंडियन आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारा काम नहीं चलेगा, तो आप एक मग लेके आओ ज़रूर से, स्टार्टिंग से, डे 1 से, ठीक है। और अगला चीज़ जो आपको लेके आना है वो है जो कपड़े धुलने वाला साबुन होता है ना अपना, जैसे रिन वगैरह होता है, वो आप ले आओ, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो वो क्विक धुलने में इजी रहता है, तो आप अपने हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से वो ले आओ, क्योंकि वो आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। तो हम आते हैं अब अपने अगले सेक्शन पे, जो है हाउस होल्ड या हमारा जो रेगुलर घर के सामान होते हैं उन पे आते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ मैं बोलूँगी कि आप कुछ बेडशीट्स अपने साथ लेके आओ। तो उसी तरह से कि अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लेके आओ, पूरे साल का स्टॉक, वरना 1-2 बैच स्टूडेंट्स के लिए 1-2 बेडशीट लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे बेडशीट थोड़ी महंगी होती है, बहुत महंगी होती है, कई गुना। तो बेडशीट्स आप लेके आओ, ठीक है। तो अगली चीज़ जो है मैं बोलूँगी कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ ना, बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, तो सच में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग के कुछ समय के लिए, मैं बोलूँगी एटलीस्ट 1 महीना सर्वाइव करने के लिए, आप अपने सारे गर्म कपड़े, जैसे जैकेट हो गया, शूज़ भी हो गया, शूज़ में भी आप कोशिश करो तो वुडलैंड के शूज़ लेके आओ, और मतलब थोड़े गर्म वाले कपड़े लेके आओ, क्योंकि कपड़े कॉस्टली भी पड़ेंगे यहाँ पे, अच्छे तो बहुत होते हैं, आई रिकमेंड कि यहीं से लो, पर स्टार्टिंग में ना एक्सपेंसेस थोड़े टाइट हो जाते हैं, आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस। तो आप स्टार्टिंग के लिए गर्म कपड़े लेके आइएगा। और जैसे अगर आप जूते लेके आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि जूते का सोल जो हो थोड़ा थिक सोल वाले जूते हो, क्योंकि यहाँ पे ठंड और बर्फ़ वगैरह होती है ना, तो वो आपके लिए काम आएगा। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये भी बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत अच्छे रेट में बूट्स भी मिलते हैं, तो आप यहाँ से भी आके ले सकते हो। पर स्टार्टिंग के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक तो लेके आओ हर चीज़, ठीक है। तो अगला जो हमारा हाउस होल्ड सामान है वो है कि आप एक टूल बॉक्स और एक हैमर लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे पता है सर्विसिंग के चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, कि मतलब अगर आप एक बार अगर आपने किसी को बुलाया तो वो आपसे 100 यूरो ले लेगा। 100 यूरो मतलब 8,000 रुपये, ठीक है। एक बार किसी को एक मतलब स्क्रू टाइट करने के लिए आप 8,000 रुपये नहीं देना चाहोगे, राइट। तो आप अपना एक टूल बॉक्स लेके आओ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली चीज़ मैं बोलूँगी बंदियों के लिए स्पेशली बोलूँगी, बंदियों नहीं, बंदों के लिए भी है एक्चुअली, अपना एक ट्रेडिशनल ड्रेस, मिनिमम 1, मैक्सिमम आप समझ सकते हो, एक ट्रेडिशनल ड्रेस ज़रूर लेके आओ, क्योंकि जैसे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह पड़ते हैं ना, तो आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 1 ट्रेडिशनल कपड़े तो होने चाहिए, वरना आप मिस करने लगते हो, यार कपड़े ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो वो केस नहीं आना चाहिए। एटलीस्ट लड़कों के लिए 1 कुर्ता पैजामा, लड़कियों के लिए वो स्मार्ट है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगला है, अगर आप पूजा पाठ करते हो तो आप पूजा का सामान, जैसे अपनी घंटी हो गई और जो भी पूजा के अपने से लेनी है सामान है, आपको पता है, वो सारे लेके आओ। और स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं वो कितनी लेवल की पूजा करते हैं, उस हिसाब से आप सामान लेके आ सकते हो। और आप 3 पिन अडेप्टर लेके आओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी स्विच बोर्ड्स होते हैं, राइट, वो 2 पिन के होते हैं, तो आपके जितने भी 3 पिन वाले जो भी अप्लायंसेस हैं, राइट, वो सारे फेल हो जाएंगे। तो आप एक 3 पिन अडेप्टर, एक नहीं, आई वुड से 5-6 3 पिन अडेप्टर्स लेके आओ, ताकि आपके सामान बर्बाद ना हो जाए यहाँ पे आने के बाद। अगला है, आप अम्ब्रेला लेके आओ, एटलीस्ट 1 स्मॉल साइज हैंडी अम्ब्रेला लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश पड़ जाती है यार, तो एक अम्ब्रेला लेके आओ, बाद में आके आप यहाँ पे अम्ब्रेला खरीद लेना। और अगला टॉपिक जो मैं जितना भी इस पर स्ट्रेस करूँ वो कम है, मेडिसिन्स लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रेस्क्रिप्शन के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, एक पैरासीटामॉल भी नहीं मिलेगा, समझे। तो मेडिसिन्स लेके आइए। मेडिसिन्स में आप अपना जो भी है, सर दर्द की दवा, बुखार की दवा, पेट की दवा, सब कुछ, इनो विनो सारा जितना है, पापा लोगों को अपने पूछ लेना, वो बता देंगे, क्योंकि हर घर में मम्मी पापा लोग में से कोई एक ना हमारे घर का डॉक्टर होता है, तो उनसे पूछ लेना, वो आपको पूरी लिस्ट रेडी करवा देंगे, और पूरा 1 साल का मेडिसिन का आप कोटा यहाँ पे लेके आओ। और अगर मम्मी पापा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी मेडिसिन की दुकान पे जाओगे, आप उनको बोल दोगे कि भाई मैं अब्रॉड ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो आपको पूरा किट बना के दे देंगे, और आप उनसे समझ भी लेना कि क्या दवाई किस चीज़ की है। ये नहीं कि किट तो ले आए, उसके बाद पता नहीं है कि खाना क्या है, ठीक है। तो ये ज़रूर समझ लीजिएगा आप। और मैं आपको मूव और वॉलिनी और विक्स ये तो हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ठंड लग जाती है, मोस्टली ठंड लग जाती है, और फिर ठंडों में आपको जॉइंट पेन, बैक पेन वगैरह होता है ना, तो मूव और वॉलिनी और विक्स आप लेके आइए, ठीक है। तो हम आते हैं अगले सेक्शन पे, मिसलेनियस, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो पहला चीज़ है, आप अपने साथ कम से कम 20 से 25 ही
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर चाहिए तो 4 या 5 फ़ोटोज़ का आपको कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इतना बड़ा अपना जेब मत कटवाइएगा प्लीज़। तो प्लीज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेके आइएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फॉर्म्स वगैरह काफ़ी भरने पड़ सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि 1-2 पेन तो लेके आ जाइएगा, वरना यहाँ पे स्टेशनरी के बहुत ऑप्शंस है, पर स्टार्टिंग के लिए मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट 1-2 पेन आप लेके आ जाइएगा अपने साथ। तो मैं एक पॉइंट आपको बताना भूल रही थी, पर अभी बता देती हूँ, कोई बात नहीं। आप एक लंच बॉक्स लेके आइएगा और एक वाटर बॉटल लेके आइएगा, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं तो 2 लंच बॉक्स ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस में लंच कैरी करने का कल्चर नहीं है। तो आपको अपने जो टिपिकल बॉक्सेस तो मिल जाएंगे, पर अपने प्रॉपर लंच बॉक्सेस नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहती हूँ मैं कि लंच बॉक्स भी ना प्रॉपर अच्छा लंच बॉक्स लेके आइएगा, जैसे टपरवेयर वगैरह का, क्योंकि ऑलरेडी जब आप ऑफिस जाओ और अपना लंच खोलोगे तो लोग ऐसे एलियन टाइप आपको देखते हैं कि ये क्या लेके आ गए हैं। और अगर थोड़ा बेकार टाइप का लंच बॉक्स रहेगा ना तो और बेइज्जती फील होगी, तो वो आपके साथ ना हो। तो आप थोड़ा वो जो ग्लास वगैरह वाला लंच बॉक्स होता है ना, तो अच्छा वाला लंच बॉक्स लेके आ जाइएगा। ये मेरी रिकमेंडेशन है और मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब आते हैं अगले सेक्शन पे, व्हाट नॉट टू ब्रिंग। तो आप वॉशिंग पाउडर मत लाइएगा, यहाँ पे इजीली मिल जाता है। और आप बंदियों को मैं लिए बोल रही हूँ कि देखो, बंदियाँ स्टार्टिंग के कॉस्मेटिक ला सकते हो, पर जर्मनी में एक से एक अच्छे कॉस्मेटिक्स मिलते हैं, तो आप ज़्यादा कॉस्मेटिक्स बिल्कुल मत भरिएगा। और जैसे शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ और बॉडी लोशन हुआ, ये सब भी आप ज़्यादा मत लेके आइएगा। आई वुड से कि बस ट्रैवलिंग वाला जो छोटे पैकेट होते हैं ना, बस उतना ही लेके आइएगा और ज़्यादा मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीप मिलते हैं ये सब चीज़ें। और अगर जैसे नहाने के लिए मैं बोलूँ तो यहाँ पे बॉडी वॉश, एक से एक बॉडी वॉश और बहुत कम रेट में मिलते हैं। तो मैं बोलूँगी इनिशियल में भी 1 मंथ के लिए आप शायद 1 साबुन 2 साबुन लेके आ सकते हो। और हाँ, यहाँ साबुन ज़्यादा नहीं मिलते हैं, यहाँ पे बेसिकली सेंटेड सोप वगैरह मिलते हैं, तो बॉडी वॉश से आपको काम चलाना पड़ेगा, वरना अगर साबुन लाना है तो आप ला सकते हो। पर मैं बोलूँगी मत लाओ यार, इतने अच्छे अच्छे बॉडी वॉशेस मिलते हैं तो वो यूज़ करो। और ये नहीं लाओ, सॉल्ट नहीं लाओ, शुगर नहीं लाओ, हनी मत लाओ। हनी के बहुत वेराइटीज़ यहाँ पे मिलते हैं। जैम तो भाई आओ, एक से एक जैम की वेराइटीज़ है, जैम वैम मत लेके आइएगा। तो अगर आप अप्लायंसेस लेके आ रहे हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे 3 पिन वाले अप्लायंसेस ना मोस्टली नहीं चल पाते हैं, क्योंकि 2 ही पिन का रहता है। तो जो हैवी लोड वाले रहते हैं ना, तो वो मोस्टली चल नहीं पाते हैं। पर मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैंने एक मिक्सी लाया हुआ, उसको मैंने कनेक्टर के थ्रू यूज़ किया है, तो वो तो चल गया है। पर बाकी आप अपने उस पर अपने ही सोच के हिसाब से लाओ। मैं बोलूँगी ज़्यादा मत लाओ, एक बस मिक्सी लेके आओ, क्यों रिस्क लेना। और एक और चीज़ जो नहीं लेके आनी है वो है बल्ब मत लेके आइएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारा जो छोटा सा मंदिर है, राइट, हम यहाँ पे लाके हमने उसको कनेक्ट किया और बल्ब लगाया, तो यहाँ पे अगर आप अपना बल्ब लाओगे ना, फट से फ्यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ का बल्ब अलग होता है, जो भी यहाँ के वोल्टेज वगैरह का सिस्टम है, तो आप बल्ब बिल्कुल मत लेके आइएगा, यहाँ पे बल्ब मिल जाएगा। तो बस इतना सा था हमारा आज का वीडियो, और होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं कि ये लाना है या नहीं लाना है, मैं उसका रिप्लाई कमेंट पे कर दूंगी। भूल तो जाते ही हैं, कोई बात नहीं। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जिनको जिनको ज़रूरत है शेयर कीजिए। और प्लीज़ आप मेरे बाकी वीडियोज़ भी देखिए, व्लॉगिंग वाले वीडियोज़ भी देखो यार, इतनी मेहनत लगती है व्लॉगिंग बनाने में, आप लोग देखते ही नहीं हो। मैं बनाना बंद कर दूँगी वीडियोज़, तो प्लीज़ देखो आप।